निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। न समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक x करनी 2 ऋण x dx। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक x करनी 2 ऋण x यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है तो हम यहाँ पर x को a ऋण x लिख सकते हैं और यहाँ पर ये भी ऐसे ही दिख रहा है। और यहाँ पर f(x) की जगह में है x करनी 2 ऋण x और ये है 0 और a की जगह में है 2। तो हम यहाँ पर x को 2 ऋण x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऋण x, फिर यहाँ पर करनी, यहाँ पर 2 ऋण, यहाँ पर 2 ऋण, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक 2 ऋण x करनी, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 ऋण, यहाँ पर 2 धन x, फिर यहाँ पर dx, फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक 2 ऋण x, यहाँ पर सिर्फ x बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक, हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी x ऋण, इसका इसमें गुणा होगा, यहाँ पर x करनी x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक, हम यहाँ पर करनी x को x की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 x की घात 1/2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1/2 और यहाँ पर x की घात 1। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे और यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं। तो हम 1 में 1/2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/2, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा x की घात 3/2 बटे यहाँ पर 3/2 ऋण, इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 5/2 बटे यहाँ पर 5/2, फिर यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 तक। तो यहाँ से i बराबर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2/3, फिर 2 का 2 में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, फिर यहाँ पर x की घात 3/2 ऋण, हम इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 x की घात 5/2, लिमिट है 0 से 2 तक। तो यहाँ पर i बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो पहले हम x की जगह में 2 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 3/2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 2/5, फिर यहाँ पर 2 की घात 5/2 ऋण, हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 घात कुछ भी हो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से i बराबर 4/3, हम 2 की घात 3/2 को लिख सकते हैं। 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1/2 और 2 की घात 1 का मान होता है 2 और हम 2 की घात 1/2 को करनी 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी 2 ऋण, यहाँ पर 2/5, हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा में 2 की घात 1/2 और 2 की घात 2 का मान होता है 4 गुणा, हम इसे लिख सकते हैं करनी 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 करनी 2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से i बराबर हम इसमें 0 घटाएंगे तो हम वापस यही प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका 4 में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 करनी 2/3 ऋण, इसका भी इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 करनी 2/5। तो यहाँ से i बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनका हर समान नहीं है इसलिए हम इसे नहीं घटा सकते। तो इनका हर का समान करने के लिए हम 5 का इसमें और 3 का इसमें गुणा करेंगे। तो 5 का 8 में गुणा होगा
तो यहाँ पर आ जाएगा 40 करनी 2 ऋण 3 का 8 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 करनी 2 बटे 5 का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यहाँ से आई बराबर हम 40 करनी 2 में 24 करनी 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 करनी 2 बटे यहाँ पर 15। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 16 करनी 2 बटे 15।